नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को आज हम बढ़ाते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न है वह सौरभ सिंह जी का है। इनकी जो आईडी है वह सौरभ सिंह 21 है। इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब की वह तैयारी कर रहे हैं, तो वह गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। जो उन्होंने बर्थ डिटेल दिया है वह 21 अक्टूबर 1994 सुबह 11:40 और जो बर्थ प्लेस है वह अयोध्या है। तो देखिए सौरभ जी, आपका जो D1 चार्ट है वह धनु राशि को लेकर के है, यानी कि आपकी जो D1 यानी कि लग्न चार्ट है वह धनु लगन का बनता है और धनु लगन के जो स्वामित्व प्राप्त हैं वह इस समय तुला राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको निश्चित तौर से मिलने वाला है। इसमें जो सहयोग देने वाले ग्रह हैं वह शुक्र भी हैं, यानी आपका कोई एक फ्रेंड है वह भी आपकी मदद के साथ में है। साथ में सूर्य है, यानी कि भाग्य भाव के जो स्वामी हैं, आपको आपके पिता का भाग्य मिला हुआ है। साथ में अपने चाचा का भी सहयोग यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर आपके मरकरी भी साथ में है। मरकरी आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, साथ साथ दसम स्थान के भी स्वामी हैं और यह जो चार ग्रहों की युति है यह एकादश भाव में बैठी है। इसके साथ साथ जो राहु देव हैं वह भी आपके एकादश भाव में विराजित हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि राहु देव वहाँ पर इन ग्रहों की शक्तियों को एम्प्लीफाई कर रहे हैं। एक ड्रॉबैक है वह मैं आपको बता दूं, आपके तीन ग्रह आपके जो है वह वक्री अवस्था में हैं। एक आपके मरकरी वक्री अवस्था में है, आपके शुक्र वक्री अवस्था में है, साथ में आपके शनि वक्री अवस्था में है। तो इस कारण से आपको काफ़ी आगे पीछे होना पड़ता है, यानी कि रिपीटेशंस आते हैं लाइफ में। एक बार आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर पता लगता है कि कोई चीज़ छूट गई, तो उसके लिए आपको वापस से फिर से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन यह जो पूरा प्रभाव है यह बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि राहु आपके अपने आप में लाभ भाव में स्थित हैं। तो लाभ भाव में होने के कारण राहु देव कोई ना कोई युक्ति बना करके आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा ही देंगे। यहाँ पर सूर्य की भी उपस्थिति है। अगर आप राजनीति यानी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के भी यहाँ पर काम करते हैं तो भाग्य का यहाँ पर पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर महादशाओं के अनुसार देखें तो वहाँ वर्तमान में D1 की जो महादशा है वह राहु महादशा चल रही है। राहु महादशा में राहु महादशा का ही माफ़ कीजिएगा, राहु का ही अंतर चल रहा है, यानी कि राहु के अंदर राहु चल रहा है। राहु अगर वर्तमान में देखें तो मीन राशि में, यानी कि आपको बार बार यह घर पर टिकाए हुए हैं, जिससे आपको मानसिक काफ़ी उलझन भी हो रही है, लेकिन यह सब दूर हो जाएगी शीघ्र ही। और गुरु का यहाँ पर प्रभाव अगर आप बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी गुरुदेव हैं जो कि आपके एक हैं, तो यहाँ पर आप अगर अपनी कंसल्टेशंस पे ध्यान देते हैं, अपने प्रोफेसर्स पे ध्यान देते हैं, अपने टीचर्स की जो सलाह है, आपके जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको एक अच्छी सलाह देते हैं, अगर आप उनकी सलाह को मानते हैं, आप उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो आपकी विजय यहाँ पर निश्चित है। तो यहाँ पर जो वक्री ग्रह हैं ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या है, आप जो ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको बैक मोशन में आकर के फिर से उस काम को करना पड़ता है। लेकिन यह जो आपका आगा और पीछा होना, बार बार जाना और आना है, तो इस रिपीटेशंस में आपकी जो चीज़ें हैं वह बहुत मजबूत होती जा रही हैं, यानी कि आप मजबूती के साथ यहाँ पर काम करेंगे। साथ में एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पंचम भाव में चंद्रमा और केतु हैं, तो अगर प्रेम प्रसंग में कहीं हैं तो उसमें आपको वहाँ से कट ऑफ भी मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन आपकी जो सिग्नेचर हैं वह एकदम सॉलिड है, आप जो कहते हैं वह करते भी हैं, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने हाथ रख दिया कि ये मुझे करना है, तो भले ही देर से हो पर उसमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अब दसम भाव को अगर देखते हैं, D10 चार्ट में जाते हैं, यानी कि दसम भाव का अगर सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि वीनस
और राहु लग्न भाव में है, तो ये लग्जरीज तो बहुत देने वाले हैं, आपको बहुत सारा ऐश्वर्य देने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समय भी लगेगा। इसके साथ साथ सप्तम भाव में यहाँ भी वही है, आपको त्रिग्रही योग मिल रहा है साथ में, लेकिन केतु भी है, तो यहाँ पर सूर्य की युति, चंद्रमा की युति और साथ में बुध की भी युति है। तो ये जो आपके तीन ग्रह एक साथ सप्तम भाव में है, तो यह आपको आपके बॉसेस के प्रति यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके बॉसेस के साथ आपका क्या रोल है। शनि की अगर बात की जाए यानी कि D10 चार्ट के दसम भाव की, तो यह एकादश भाव के जो स्वामित्व रखने वाली जो राशि है यानी कि कुंभ राशि है, वह दसम में पड़ती है और इसके साथ में गुरुदेव विराजित हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव है कि आप अपनी अगर क्षमता के अनुसार उसमें लगे रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। और यह जो सफलता मिलने की बात है कि कब तक आपका सब सेटलमेंट हो जाता है, तो D10 चार्ट का अगर हम दशा महादशा देखते हैं तो वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें गुरु राहु की महादशा है। तो इस दौरान में राहु की महादशा नवंबर 26 तक है, यानी कि शुक्र महादशा में राहु की अंतर्दशा है। तो ऐसे पीरियड में आपका कैरियर फुल ऑन सेट हो जाना है, यानी कि कैरियर की दिशा आपकी पक्की है, 100% है। और यह बस अब साल सवा साल ही है, साल सवा साल के अंदर ही आपका मनचाहा परिणाम आपके हाथ में होगा। तो यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप गुरु जो आपका व्यक्तित्व है यानी कि आपके पिताजी हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, आप उनके साथ मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे उत्तम और कुछ नहीं है। अगर जीवित जो प्रधान व्यक्ति है, अगर आप उसे अपना गुरु मान करके, अपना भगवान मान करके आप उसका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो आपकी जो जीवन की दशा है वह बहुत ही सरल हो जानी है। इसके अलावा भी आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप किसी भी विष्णु मंदिर में या नारायण के मंदिर में जाएं और वहां पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न उमेश खन्ना जी का है। उनका प्रश्न है कि वह लीगल इश्यूज से कब बाहर निकलेंगे, यह लीगल इश्यूज कब कंप्लीट हो जाएंगे। उनका जो बर्थ डिटेल है वह 1 सितंबर 1966, समय है 6:50 और बर्थ प्लेस दिल्ली है। तो यहाँ पर उनका जो प्रश्न है यानी कि लीगल इश्यूज को लेकर के है, यानी कि रोगों से संबंधित, ऋण से संबंधित यहाँ पर समस्या है और साथ में समस्या है शत्रुओं से। और यह जो शत्रु हैं आपके, ये फैमिली डिस्प्यूट्स को लेकर के है। यहाँ पर आपके जो D1 चार्ट का छठा भाव है वहाँ पर मकर राशि है और मकर राशि का स्वामित्व शनि देव के पास है और शनि देव मीन राशि में जाकर के यानी कि अपने स्थान से तृतीय होकर के अष्टम भाव में विराजित है, वो भी वक्री अवस्था में। तो वक्री अवस्था होने के कारण एक तो शनि है, बार बार पीछे चले जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, बार बार पीछे जाते हैं, यानी कि कोई चीज़ें बिल्कुल समाधान जिनका होने वाला होता है और अचानक से फिर नहीं हो पाती है। तो जब मीन राशि के शनि और वक्री अवस्था के हैं तो इसमें अभी समय लगेगा। अभी वर्तमान में अगर देखें तो शनि देव कुंभ राशि में चल रहे हैं और निर्णय देने के लिए जब शनि देव मीन राशि में आ जाएंगे तब इनका निर्णय सामने आएगा, यानी कि अभी भी आपको 1.5 साल के आसपास का समय लगेगा। अगर आप डेडलाइन की जैसी बात करेंगे तो सन 25 पूरा हो जाएगा, यानी कि सन 26 की स्टार्टिंग हो जाएगी। उस समय पर जाकर के आपको कहीं मुक्ति की दिशा और दशा दोनों ही दिखाई देंगे। D6 चार्ट की बात की जाती है तो वहाँ भी यह जो लॉगिथम है वह यही बता रहा है कि यह आपके द्वितीय भाव से संबंध है, यानी कि धन को लेकर के जहाँ पर आप नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं पर यह परिवार को भी लेकर के है, यानी कि फैमिली को लेकर के और धन को लेकर के यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है
वह इसलिए दिखाई दे रही हैं। और शनि है तो ये अपने आप में अब बहुत लेट करने वाले हैं। अगर देखा जाए कि शनि देव वर्तमान उस समय पर आपके जो मीन राशि में है वह उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। यानी कि शनि जब मीन राशि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के 1 को पार कर जाएंगे, और डिग्री वाइज अगर देखें तो कोई 4 डिग्री अगर या मीन राशि से जब पार कर जाएंगे तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और इसमें इस समय को आने के लिए अभी साल सवा साल का समय बाकी है, तो आपको अभी थोड़ा और वेट करना होगा और समस्या का समाधान तो निश्चित है। यहाँ पर जो दशा बताती हैं उस D6 चार्ट की दशा के अनुसार जब शनि में केतु का अंतर चलेगा, यानी कि अगस्त 24 के बाद से लेकर के सितंबर 25 के मध्य में काफ़ी घमासान होगा और इसके बाद ही इसका रिजल्ट्स आ जाएंगे। यानी कि जनवरी 26 तक आपको जो दिशा है वह क्लियर होगी, यानी कि 60 साल आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि है यह अपने क्रम चक्र में इसी प्रकार से फल देते हैं। एक तो जन्म के समय के होते हैं, दूसरे आपके 30 साल में, और तीसरे आपके 60 साल की उम्र में आपको जिस भाव में शनि है उसके रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को लेकर के या वसीयत को लेकर के या फैमिली जो आपका पैटर्नल आपका जो धन है उसको लेकर के यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं, और उसका समाधान भी निकलेगा, क्योंकि उसके साथ में गुरु विराजित हैं। तो गुरु कभी भी गलत नहीं होने देंगे। वह नाप तौल के, तुला राशि के हैं तो नाप तौल करके आपके साथ न्याय करेंगे। कुशल लहिरे जी ने अपने बेटे के विषय में पूछा है कि वह मेडिकल, उनका जो बेटा है वह मेडिकल साइंसेस के लिए तैयारी कर रहा है। तो उनका प्रश्न है कि उनका बेटा इसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वह 29 सितंबर 2006, समय है सुबह के 3:25 और बर्थ प्लेस नासिक है। वह क्लास 12th कर चुके हैं। तो उनका जो प्रश्न है मेडिकल साइंसेस को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए आपका जो D1 चार्ट है वह कर्क लगन का बनता है और उसमें शनि भी विराजित है। तो यानी कि आपके बच्चे के मन के अंदर क्या चल रहा है वह जल्दी प्रकट नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा जो है वह आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है और वह वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, यानी कि उसके वह नीच का चंद्रमा है, यानी कि लग्न का स्वामी नीच का होकर के यह पंचम भाव में विराजित है। तो पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है और उस पर चंद्रमा विराजित है, यानी कि मन के अंदर क्या है आप नहीं जान सकते, लेकिन यह तो निश्चित है कि वह ऐसे गहरे चीज़ों को जानना चाहता है, जो उसका जो इच्छा शक्ति है, जो वह जानना चाहता है, वह उन रहस्यों को समझना चाहता है। तो इस चीज़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि वह जो उसकी जो चिंता है, जो उसकी इच्छा है, वह खोजों को, नए नए रहस्यों को समझने की है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो D10 चार्ट है उसमें भी धनु राशि स्थित है। धनु राशि D1 चार्ट के 6ठे भाव से संबंध रखती है, यानी कि रोग से संबंध रखती है, ऋण से संबंध रखती है। तो यहाँ पर भी शनि विराजित है। तो यहाँ पर इनके जो कैरियर की दिशा है, यहाँ पर कैरियर में लेट बहुत होगा। आप उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर आपको यहाँ पर लेट दिखेगा, लेकिन लेट होने के साथ साथ वह मजबूती भी होगी, क्योंकि यह शनि है। मन के अंदर क्या है नहीं जान सकते। इसी प्रकार से जो कैरियर की दिशा है वह भी चूँकि धनु लगन पर, यानी कि D10 चार्ट के का जो लगन स्वामी है वह गुरु होकर के सामने शुक्र के साथ मिथुन राशि में विराजित है, लेकिन लगन पर शनि विराजित है। तो मन के अंदर क्या चल रहा है ये जल्दी प्रकट नहीं होता, लेकिन ये तो है निश्चित है कि वह गहरे से गहरे जो ज्ञान की पुंज है उसको जानना चाहते हैं, उस जड़ तक जानना चाहते हैं कि कहाँ पर यह चीज़ें घटित हो रही हैं, ये कैसे घटित होती हैं, या उनकी जो पीछे की जो साइंस है उसको समझना चाहते हैं।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सर्जरी का भाव दिखाई देता है, यानी कि इनका जो सेवा का केंद्र बनता है वहाँ पर कुछ काट छाट होती हो। तो इस बात से ऐसा लगता है कि यह इनकी जो दिशा है वह मेडिकल की ओर जाती है, जहाँ पे कटिंग होती होती, यानी कि पढ़ाई का ये जो इनका तरीका है वह सबको समझ में आने वाला नहीं, लेकिन यह खुद को समझदार समझते हैं और उसी हिसाब से करते हैं। और कैरियर की दशा जो कंप्लीट होगी वह 30 साल के बाद ही होगी, यानी कि 36 वर्ष लग जाएंगे तब जाकर के ये कैरियर का सेटलमेंट यहाँ पर क्लियर कट दिखाई देगा। क्योंकि शनि है वह 33 साल से 36 साल के बीच में अपने प्रभाव को देते हैं, तब कहीं जाकर के वह दिशा दिखाई देती है। उनके मन की बात कोई नहीं जान सकता, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, पक्का समझिएगा उनके मन के अंदर क्या है, यू डू नॉट नो। तो इस चीज़ को देखिएगा, शनि है गुप्त विधि से काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन काम पक्का करते हैं। तो थोड़ा सा विश्वास भी रखिएगा कि वह जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वह धीरे धीरे उसमें बढ़ते रहें। मेडिकल साइंसेस की बात है तो मेडिकल साइंसेस में जहाँ पर औजार होते हों तो औजार में औजार बिक्री भी हो सकती है, औजारों का प्रयोग भी हो सकता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए आप ध्यान रखें, तो इनकी बिक्री का भी भाव हो सकता है, इसके साथ साथ इनका प्रयोग भी हो सकता है। तो ये जो केतु है यह D10 चार्ट के छठे भाव में दिखा रहा है और यहाँ पर शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है, तो यहाँ पर यह निश्चितता का दौर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो सफलता है वह मेडिकल फील्ड में दिखाई देती है। स्निग्धा स्वाति मिश्रा जी का प्रश्न है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। उन्होंने जो बर्थ डिटेल दिए हैं वह 6 फरवरी 1993, समय है 11:17 रात के समय और बर्थ प्लेस है भद्रक। तो इसके अनुसार जो आपका D1 चार्ट आता है वह तुला लगन का आता है और तुला लगन का जो स्वामी है वह शुक्र आपके छठे भाव में उच्च का होकर के बैठा है, यानी कि ऐसा काम जिसके अंदर सौंदर्य का काम होता हो, जैसे कपड़ा हो गया, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, जैसे इत्र हो गए, जैसे फूलों का काम है, जैसे सुगंधित पदार्थ का काम है, जैसे ब्यूटी सैलून का काम है, इस तरीके के काम जहाँ पर ब्यूटी होती हो, जहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम होता हो, वहाँ पर आपके सेवा के अवसर दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात है तो सूर्य और शनि आपके चौथे भाव में स्थित हैं। चौथा भाव आपका घर होता है, अगर होगा तो वर्क फ्रॉम होम होगा जहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो अभी मैंने आपको बताए कि ट्रेड्स बताए कि सुंदरता को लेकर के, ब्यूटी को लेकर के या ट्रैवलिंग को लेकर के अगर आपका कोई काम है तो वह बहुत अच्छा होगा, जिसमें विदेशों से भी संबंध होंगे। हालांकि गुरु 12वें भाव में बैठ कर के वक्री अवस्था में है तो थोड़ा सा डिले करेंगे, आपको दौड़ाएंगे चढ़ाएंगे, खूब दौड़ाएंगे, लेकिन आपको रिजल्ट्स देंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें गुरु का अंतर चल रहा है जो कि दिसंबर 24 तक है। तो इस बीच में अपने आप को सेट कर लीजिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब अगर है तो वो घर से होगा, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब घर से नहीं होती है, उसका संबंध हो सकता है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से गवर्नमेंट जॉब है तो वह घर से नहीं होती। आपके जो सूर्य हैं वह आपके चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं शनि के साथ, यानी कि सूर्य और शनि की युति चौथे भाव में है। तो यह आपको काम जो है, आप भले ही घर में मुखिया के तौर में काम करें तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम जिसमें आपको घर से करना पड़े और गवर्नमेंट का कोई ठेका मिल जाए, इस तरीके का काम हो सकता है। D10 चार्ट को अगर देखा जाता है तो यहाँ पर D10 चार्ट में भी बहुत ही सुंदर चीज़ दिखाई देती है। वह दिखाई देती है कि आपके जो लगन है, यानी कि कुंभ लगन में शुक्र देव बैठे हुए हैं, जो कि आपको
सुंदरता के लिए काम करने का प्रेरणा दे रहे हैं। यानी कि ऐसा काम जिसमें ब्यूटी का काम होता हो, जिसमें सौंदर्य का काम होता हो, वह आपके लिए फलदायी होगा। वर्तमान में महादशा के रूप में अगर देखा जाए तो गुरु महादशा चल रही है, और गुरु महादशा में अंतर की बात देखी जाए तो जुलाई 24 तक आपके जो भी आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं उसमें चेंजेस दिख रहे हैं। उसके बाद शुक्र का अंतर आएगा। शुक्र का अंतर आते ही आपकी जॉब का सेटलमेंट दिखाई देगा। यानी कि काम जैसा मैंने बताया कि वो सरकारी नहीं हो सकता है, लेकिन सौंदर्य से ज़रूर जुड़ा हुआ हो सकता है, या स्वच्छ भारत अभियान हो सकता है। इस तरीके से आप सोचिए कि किसमें ब्यूटी होती होगी, ऐसा काम आपके भाग्य में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो चेंजेस दिख रहे हैं वह जुलाई 24 के बाद दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद गुरु में शुक्र का अंतर चलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, आपके कैरियर की दिशा को निश्चित करेगा। तो मित्रों, ये थे मेरे आज चूज़ किए हुए प्रश्नों के उत्तर। आपके ही प्रश्न थे और उत्तर मेरे अनुसार थे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, और शीघ्र ही मिलते हैं। अभी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। जब तक प्रश्न आएंगे मैं इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को चलाती रहूँगी। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।